अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात करते हैं फ्री वीपीएस के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर फ्री वीपीएस अगर आपको लेना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको जो है वो हो जाता है। अब लिमिट्स क्या आती हैं? एक आपको मिल जाता है फ्री वीपीएस अमेजोन की तरफ से जो कि एडब्ल्यूएस के नाम से है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको 1 GB रैम मिलती है और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है और इसी हिसाब से जो है आपको वो सीपीयू भी मिलता है। लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा इसके साथ आप बेशक इसको आप लाइफ टाइम फ्री चला लो, ठीक है। 12 मंथ्स कह सकते हो, लाइफ टाइम तो मैं गारंटी के साथ नहीं कहता। 12 मंथ्स आप फ्री चला लो या आप उसको 1 मंथ के अंदर फ्री चला लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा वो कॉस्ट करेगा, लेकिन फ्री में ही रहेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है 32 GB के ऊपर। आ जाएगी, मैं सारी डिटेल में ही आपको बता दूंगा आपने वो भी चीज़ कैसे सेट करनी है, ठीक है। 32 GB के ऊपर आपको मैं वो सेट करके दूंगा रैम, और साथ ही साथ आपको 8 कोर्स की जो है वो सीपीयू जो है वो मिलेगा। ये मैं लिंक आपको दे दूंगा, आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने लॉगिन करना है, साइन अप नहीं आपने करना। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है एट लीस्ट आपके पास जो है वो 1 ईयर ओल्ड आपके पास अकाउंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मैंने ट्राई नहीं किया है, अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले से लिया हुआ है तो इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास और भी पासवर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं जो मेरे पास ओल्ड है, मैं उनको यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उन कोई भी ऐसा कुछ कीजिए 1 मंथ भी हो तो चलेगा, क्योंकि एक डिजिटल फिंगरप्रिंट जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप ओरिजिनल यूज़र लगोगे, फेक यूज़र नहीं लगोगे, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करने हैं, सेम कार्ड यूज़ नहीं करना, और ओल्ड जीमेल जो है वो यूज़ करना है जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का पहले से अकाउंट बना हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी सी आपने चीज़ें गौर करनी है, जिस तरह मैं बताऊँ आपने उसी तरीके से इसे जो है वो सेटअप करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर पर्सनल यूज़ कर देना है, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो और नॉइज़ अगर बैकग्राउंड से है तो उसे आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना वही नेम लिखना है जो आपके कार्ड के ऊपर होगा, जिसके नाम के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो बना होगा, सिर्फ आपने वही लिखने हैं, अदर आपने यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना वही वाला ईमेल डाल देना जिसके साथ आपने रजिस्टर की है। यहाँ पर आपका नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, ठीक है। ये सब कुछ एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने कैप्चा सोल्व करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने सिर्फ पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दूसरे दो को स्किप कर देना, वरना फालतू के आपको नोटिफिकेशन जो है वो आते रहेंगे, मेल्स आते रहेंगे, तो आपने उसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पर जो है वो कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगेन से वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, इस सबको जो है वो सब कुछ सेटअप करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने ये जो जिस तरह है आपने इसको इसी तरह जो है वो छोड़ देना है, कुछ भी लिख देना है एड्रेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ दिस एड्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लोड लेगा। अगेन से एंड पे चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर ये देखें, यहाँ पे लोडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग के ऊपर तकरीबन 2 मिनट लेता है, 1 से 2 मिनट। और ये लोडिंग के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा आपने अपने जो कार्ड है, जो आपका बैंक का कार्ड है, जो आपका सादा पे का होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने 500 रुपीज़ जो है वो आपने रखने हैं। आपको वो भी इंस्टेंटली जो है ना वो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, इंस्टेंटली आपको जो है वो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी क्या होगा कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, कोई इतने खास इशू नहीं है। सादा पे का कार्ड लेना आपका चल जाएगा, ठीक है। मैंने भी वो यूज़ किया था और मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वही वाला नेम लिखूंगा जिसके ऊपर मेरा कार्ड बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीसी बिल्कुल ठीक डालना है, ठीक है। चीज़ें फिजिकल आपने कार्ड जो है उसकी यहाँ पर डिटेल्स डाल देनी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि कोई चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ फी थोड़ी देर के लिए डिडक्ट की जाएगी और इंस्टेंटली जो है वो वापस आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ और इसको साइन अप कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल्स नहीं दिखा सकता। आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है, तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। मेक श्योर डिटेल्स आप सही डालें। उसके बाद आपने अपने जो अकाउंट है उसके अंदर 500 रुपीज़ तक आपने रखा हो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ भी बेशक यार यहाँ पे करना है, ठीक है। अदर्स करके यहाँ पे एच लिख के कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास 3 लाइन्स आ रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल मशीन्स का।
वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आ जाना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट के ऊपर चले जाना। ठीक है, यहाँ पर आपने अगेन से वर्चुअल मशीन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर 1 मिनट आपने वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंटरफेस आएगा सिलेक्ट करने का, यहाँ पर देखें। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे लोडिंग के ऊपर स्टक हो रहा है ना, लाइक आपके पास लोडिंग 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 आई जा रहा है, यहाँ पे भी लोडिंग आई जा रहा है, ठीक है, लाइक ये यहाँ पर अभी आ रहा है लोडिंग, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका अभी तक अकाउंट जो है वो इन्होंने सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी यहाँ पे लोडिंग आई जा रहा है, काफ़ी टाइम से लोडिंग आई जा रहा है, यहाँ पे भी लोडिंग आई जा रहा है, तो आपने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, 2 घंटे आपने वहाँ पे वेट करना है, मैक्सिमम 2 घंटे आपने वेट करना है, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, कि आपको 200 क्रेडिट्स जो है वो मिल चुके हैं। तो जब आपको 200 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, $200 के क्रेडिट जब आपको मिल जाएंगे, तो आपका यहाँ पर लोडिंग वाला इशू जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास कोई भी रिसोर्स आ रही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो रिसोर्स ग्रुप है, तो यहाँ आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी डालना है, लाइक मैं वीपीएस डाल रहा हूँ, ठीक है, विराट वीपीएस, ओके। तो यहाँ पे वीपीएस डालने के बाद यहाँ पे 1-2 सेकंड वेट करेंगे, तो ये भी जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इधर। लाइक ये देखें, हो सकता है अभी भी ये मेरा यहाँ पे इन्होंने एक्टिव ना किया हो, ये देखें अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे टिक हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेरा जो सा वीपीएस का रिसोर्स एक बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मशीन को अपने अपनी को नाम देना है। यहाँ पर लाइक मैं दे रहा हूँ अपनी मशीन को नाम मार्क वीपीएस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आप ये चीज़ आपने समझनी है इधर। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं यूज़ करना, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ बस उस तरह करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे ना, अगर हम वो वाला सर्वर जो है वो लेंगे, लाइक ये देखो यहाँ पे $8 मंथली पड़ रहे हैं, $200 हमें मिले हैं। ठीक है, ये 1 GB वाला आपको मेमोरी मिल रही है, एक यहाँ पे बीपीएस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको सारे मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो 16 GB वाला, लेकिन आपने कैसे लेना है, वो बड़े वाला। ठीक है, तो वो जो सा वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लाइक अभी मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ। पहले आपने यहाँ पे सेटअप इसको कर लेना है Zone 2 के ऊपर। ठीक है, Zone 2 के ऊपर सेट कर लेना इसको। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना, इसको भी ऐसे ही रहने देना यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो है आपने व्यू ऑल वीएम मशीन्स के ऊपर कर देना है। फिर आपने क्या करना है, अब जो सेम यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ ना, वो सेम आपने यहाँ पे टाइप कर देना, वरना आपको वो वाली मशीन जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपने टाइप करना है E4 एड्स, ये वाला आपने इधर सर्च कर देना है। ठीक है, V6 के अंदर आपने चले जाना है, और ये वाली आपने मशीन यहाँ से उठा लेनी है। ठीक है, 4 कोर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है मिल रहा है 32 GB का आपको स्टोरेज रैम मिल रही है। ठीक है, और 222 GB आपको जो है वो यहाँ पर एसएसडी मिल रही है NVMe की। ठीक है, डाटा भी काफ़ी अच्छा अप डाउन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आके सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी प्राइस जो है वो लोड कर रहा है, $246 जो है आपको मंथली पड़ा, लेकिन आपको क्या मिला है, $200। ठीक है, जो आपका मंथली तक वैलिड रहेगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना, और ऊपर आना, यहाँ पर यूरोप की जगह आपने कर देना है इंडिया। ठीक है, आपने इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये लोडिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं, लोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है यार। ठीक है, थोड़ा सा आपने नीचे जाना है। अब यहाँ पर देखो, पहले कितना हो रहा था, $200+, अब $136 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बोर्ड है कि ये साइज जो है Zone 2 के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब आपने इसको Zone 1 के ऊपर सेट करके Zone 2 को अनटिक कर देना है, नीचे आ जाना। सेट हो गया काम। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर आपने बेशक अपना कोई यूज़र नेम सेट कर लेंगे, जो है डिफॉल्ट वही रहने दो। ठीक है, सेट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अब इसको की का नाम चेंज कर दो। ठीक है, या लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ नाम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दो, और कोई चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसको इसी तरह रहने देना है, 22 के ऊपर रहने देना है, और यहाँ पे सिलेक्टेड बोर्ड्स को जो है वो अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आपने कर देना रिव्यू प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा और टाइम ले सकता है, तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट यहाँ पे आपके ले सकता है, कभी कभी फास्ट भी हो जाता है। तो वेट करके देखते हैं हमारा होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर वेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ,
अब आपने अगर तो इससे थोड़ा सा भी ऊपर गए, यानी कि फर्ज करो आपने थोड़ा सा हैवी वाला जो है वो बना लिया है, कभी कभी आप अपना पैकेज अपग्रेड कर देते हो एज यू यूज एज यू पे, ठीक है। यानी कि जितना आप यूज़ करोगे वीपीएस को उसके हिसाब से आपको जो है वो चार्जेस कर देते हैं। तो आपने गलती से भी उसके ऊपर अपग्रेड नहीं करना है अपने पैकेज को, वरना आपको जो है वो मंथली बिल आता रहेगा और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा अगर आपके उसके अंदर पैसे पड़े हों, ठीक है। वरना आपका जो वो डिडक्ट नहीं होगा। इसलिए जैसे ये जो सी हमने लास्ट वो जो ट्रांजैक्शन की जब हमने अपना कार्ड दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अपने कार्ड को जो है वो ब्लॉक कर देना, ठीक है, वहाँ से जाकर फ्रीज कर देना अपने वर्चुअल कार्ड को, तो आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर यार ये टाइम ले सकता है, तो मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। अगर आपका ये इशू इसी तरह ही रहता है तो आपने बैक जाना है सारा, और सारा सेटअप दोबारा करना है, और दोबारा से यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आकर क्लिक कर देना। फर्स्ट टाइम के अंदर कभी कभी ये इशू देता है, लेकिन बाद में अकाउंट ही आपका बन जाता है। तो यहाँ पर देखो अभी मेरा जो है यहाँ पे फाइनल जो यहाँ पे सेटअप आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 1.5 मिनट के आसपास हुआ है, और यहाँ पे मुझे जो है ये शो करने लगा है, ठीक है। अभी ये रन हो रहा है, इसको और आपने रन होने देना है। मैंने जैसा बोला कि 5 मिनट तक ये ले जाता होता है कभी कभी, फर्स्ट टाइम के अंदर तो इशू आता है, कोई मसला नहीं है, इसको आपने होने देना, ठीक। अभी लेकिन ये देखो कि यहाँ पर आपको 0.188 जो डॉलर्स हैं वो आपको मंथली जो है वो आर्ली जो है वो आपको ये चार्ज हो रहा है। तो कोई मसला नहीं है, आपके अपनी क्रेडिट्स के अंदर से ये यूज़ होगा, तो कोई इशू नहीं है। ये कर दिया आपने, आपने सारा यहाँ से चेक कर लेना है कि जो जो आपने सेट किया वही सारा कुछ है। अगर थोड़ी सी भी चेंजेस हों तो उसको जाकर दोबारा से आपने सेट कर लेना है। बाकी मसला नहीं है, आप इसका दोबारा से इसको डिलीट करके एक और भी न्यू जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये आपके चार्जेस जो है वो उसी टाइम डिडक्ट कर लेता है, ठीक है, आपके। तो वो इशू नहीं है जब एक बार चल जाता है। उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अगेन से थोड़ी सी आपको लोडिंग फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये देखिए आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि आपकी की होगी, ठीक है, प्राइवेट की, जो कि कभी भी ये लोग स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाले अजूर वाले कभी भी सोल्व जो है वो स्टोर नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो है इसको सेव करके रख लो, कभी भी इसको जो है घुमाओ ना। अगर आपने ये घुमा दी तो आप इसको गवा बैठोगे, आप इसको कभी भी वापस रिकवर नहीं करने वाले, ठीक है। आपको फिर नया वीपीएस जो है यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये फाइनलाइज कर रहे हैं, मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया था। तो आपने जब तक ये ऑटोमेटिकली खुद ही ना बैक जाए आपने इसको चेंज नहीं करना यहाँ से, ठीक है। अभी ये मेरे पास हो रहा है, इसको होने देते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट हुआ है, और अब ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस जो है आ चुका है। अभी यहाँ पर जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी, यहाँ पर मुझे मेरे वीपीएस की जो आईपी है, पब्लिक आईपी, वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें जो है आ गई हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर देना 2-3 बार, ठीक है। यहाँ पर इसको रिफ्रेश हमने कर दिया, ये देखिए क्रिएटेड हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन से 3 लाइन्स के ऊपर आ जाना, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर ये मेरे पास ओके, यहाँ पर मैंने ये वर्चुअल मशीन्स के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देखें मेरे पास ओपन हो गया, ये मेरे पास रनिंग में है, ठीक है। स्टेटस लिनक्स है, सारा कुछ परफेक्ट परफेक्ट, डिस्क एक है। ये मेरे पास आ गई मेरी पब्लिक आईपी। आपने इस आईपी को कर लेना है कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी आपके पास यार वो पड़ा हुआ है, एस एस एच जो है आपके पास टर्मिनल्स पड़े हुए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे टर्मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पुटी भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यही यूज़ करता हूँ, अच्छा रिलायबल है, फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है, और एंड्रॉयड iOS हो जाए, मैक हो जाए, उसके बाद आपके पास विंडोज़ हो जाए, सबके अंदर ये अवेलेबल होता है, ठीक है। और मेरे पास कुछ पहले भी मेरे पास पड़े हुए हैं वीपीएस जो कि मैं पहले भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्या करना है, एक न्यू मैं यहाँ पर जो है ऐड कर लेता हूँ, न्यू होस्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर आपने जो आईपी कॉपी की थी वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। लेबल के अंदर डाल देता हूँ फ्री वीपीएस, मिनट, फ्री वीपीएस 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर आपने जो उन्होंने नेम दिया था वो यहाँ पे एंटर कर देना है। मुझे नेम याद नहीं है, तो मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या नेम मैंने रखा था। ओके, तो नेम मैंने रखा था यूर यूज़र। ओके, डिफ़ॉल्ट यही होता है, तो आई थिंक सो कि मैंने यही रखा था। मुझे फिर भी एक मरतबा कंफर्म करने दें।
आई थिंक सो मेरा यही है। ओके यही था मेरा यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको यूज़र नेम डाल दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट के बटन के ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एंड कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पर मेरे पास पहले दो कीज़ आ रही हैं जो कि मेरी पहले वाली कीज़ हैं। यहाँ पे ऐड की के ऊपर आ देना। अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके पास भी ऐसे का सेम इशू आए तो इसको 1 मिनट के लिए करते हैं क्लोज। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे की चेन के ऊपर आ जाना है। ठीक है, की चेन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे की के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे की के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर अपलोड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको अपलोड कर देना। लाइक मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर आई थी मेरी ये वाली की। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगी इंपोर्ट, यहाँ पे ऑल सेव होगी। ठीक है, होस्ट के अंदर जाना, अगेन यहाँ पर जाने के बाद इसको करते हैं कनेक्ट। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी की वाली जो मेरी की थी उसको मैंने सेट किया और यहाँ पे कंटिन्यू एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अभी ये मेरा जो है ये कनेक्ट हो जाएगा और ये वीपीएस, ये देखें मेरा वीपीएस जो है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। एक कमांड रन sudo apt अपडेट। ओके, यहाँ पर ये देखें मेरा बिल्कुल वर्क कर रहा है, बहुत ही स्मूथली जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है मेरा जो वीपीएस है। अब आप इसके अंदर क्या रन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप अपना डाटाग्राम इजीली चला सकते हो, आप अपना नेक्सस चला सकते हो। ठीक है, 32 GB और काफ़ी अच्छा आपको यार यहाँ पे जो है वो पैकेज मिला है 1 मंथ के लिए। ठीक, तो आप इसको तो यूज़ कर ही लें। ठीक है, बाकी आप एक दो कार्ड्स और भी अपने फ्रेंड्स के होते हैं उनसे मांग लें आप। ठीक है, वहाँ पे आप 500 डिपॉजिट कर निकाल लो, अकाउंट न्यू बनाओ, एक न्यू अकाउंट अभी बना लो, नेक्स्ट मंथ तक वो भी आपका चल जाएगा, उसको भी आप चला सकते हो सिंपली इजीली ऐसे। ठीक है, तो बाकी उसके अंदर और भी क्रेडिट्स पड़े होंगे, आप उनको दोबारा से यूज़ करके और भी जो है वो बना सकते हो। बाकी यहाँ पर आप, मैं बता रहा था आप कौन सा कर सकते हो, जीरो जी लैब्स कर सकते हो, नेक्सस कर सकते हो, डाटाग्राम कर सकते हो। उसके बाद आप इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब उन्हों की जो है वो टाइम्स गुजर चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोल्स आप मिस कर चुके। तो अभी के लिए ये तीन ही जो मैंने आपको बताया है नोट्स, उसके अंदर रन कर सकते हो इजीली। अब उनकी गाइड आपको जो है वो मैंने पहले दे दी हुई थी, जीरो जी लैब्स की मैं आपके लिए गाइड लेकर आऊँगा सेम इसी वीपीएस के ऊपर आपके सामने। मैं इसको जहाँ पे सेटअप करूँगा और सारा चला कर दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।